श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कुल भगवान की जय, कुल सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, गंगा मैया की जय, शेष महाराज की जय, हे नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो भैया हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। चलिए, प्रभु श्री जी की कथा श्रवण करने से पहले जो हमारे द्वितीय सोपान अयोध्या में अयोध्या कांड में जो प्रसंग चल रहा है, कैकेयी जी और राजा दशरथ जी के बीच में, और ये प्रसंग सब कुछ ये कह रहा है प्रभु श्री राम जी के बारे में, यानी परिचय इसमें सभी लोगों को हो जाएगा। प्रभु श्री राम जी का परिचय कि इनके माँ कैकेयी जो है ना दशरथ जी से क्या कह रही हैं, और इसमें राम जी का क्या उद्देश्य रहेगा, क्या विचार रहेगा, क्या विशेषता रहेगी। तो पहले तो आज प्रभु श्री राम जी की जो कलाएं कही जाती हैं, उन कलाओं के बारे में ध्यान दीजिए कि हमारे प्रभु श्री राम जी में वो जो कलाएं हैं 12 कलाओं का उल्लेख जो है वो ध्यान से श्रवण करिए। अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी लीजिए। पहले तो ध्यान दीजिए कलाओं का मतलब क्या होता है। जो हमारे प्रभु श्री राम जी में जो 12 कलाएं हैं, उन कलाओं का मतलब क्या है। देखिए, कला का सीधा सीधा अर्थ होता है कुछ विशेषताएं। जो हमारे राम जी में विशेषताएं हैं, उनका परिचय आप लोगों को कराया जा रहा। बड़े ध्यान से श्रवण करिए। देखिए, पहली कला प्रभु श्री राम जी की है श्री। कौन सी कला है? श्री। श्री का मतलब है धन संपदा का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी मेरे प्रभु श्री राम जी की कला है भू। भू माने भूमि, यानी बहुत बड़ी भूमि का मालिक होना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी भूमि के मालिक मेरे राम तो हैं ही। और तीसरी कला है उनकी कीर्ति। कीर्ति का मतलब मेरे प्रभु श्री राम जी की जो कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। और चौथी कला है मेरे राम जी की इला। इला का मतलब है मेरे प्रभु श्री जी की जो है ना वाणी बहुत मधुर थी, बहुत मधुर थी, बहुत मीठी भाषा थी मेरे राम के वाणी। और पांचवी कला है कांति। वो कांति मेरे राम जी में इतनी थी कि आज तक वो सुंदरता जो है ना किसी के अंदर नहीं आई है। यानी
राम जी में सुंदरता बहुत थी। और तीसरा उनका नाम छठवीं है जो कला है मेरे राम जी की, छठवीं कला है लीला। मेरे राम जी ने इतनी लीला की है, इतनी लीला की है कि जब तक वो रहे इस धरा पर वो तब तक लीला ही करते रहे। देखिए आजकल के जो भैया, कोई भी अपने को गलत ना समझे, हम किसी के बारे में गलत नहीं कह रहे हैं। आजकल जितने भी हमारे ये सनातन धर्म के इस तरीके से वो कहने वाले हैं, बड़ाई करने वाले हैं प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर के पता नहीं जाने क्या क्या कहते हैं। अपने अंदर जो कुछ विशेषताएं उनको देखिए और मेरे राम जी की देखिए। राम जी हमारे जब से आए हैं इस धरा पर, जब से और अंत तक वो बेचारे पैदल ही चले, पैदल ही चले। हर समय उन्होंने परेशानियों का मुकाबला किया और सभी लोगों को उद्धार किया, सबकी परेशानियों को उन्होंने देखा और टाला। लेकिन हमारे आज के जो इस धर्म के मेरे प्रभु श्री राम जी के अनुयायी हैं, वो उनको अगर देखो तो जाने कितनी कितनी बढ़िया, कितनी कितनी अच्छी गाड़ियाँ जो दंग रह जाए देख करके उन गाड़ियों पर चलते हैं। वो प्रभु श्री राम जी का नारा लगा के लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं ये आप खुद ही समझ लीजिए, हमें कहने का मौका न दीजिए। ऐसे हैं हमारे। और मेरे राम ने ये समझ लीजिए कभी जूती तक पैर में नहीं पहनी और अपने को कहते हैं हम राम के हम। अब आगे की कला है विमला। यह शक्ति राम जी के ही ये जो शक्ति जो है ना राम जी में ही थी। वो बहुत ही विमल स्वभाव के थे, बहुत ही विमल स्वभाव के थे। और आठवीं शक्ति है, आठवीं जो है कला है उत्कर्षी। उत्कर्षी जो है ना मेरे श्री राम जी बड़ाई से हमेशा पीछे हटते रहते। वो कभी भी अपनी जो है ना तारीफ सुनने के आदी नहीं थे। और नवी जो है ना लीला उनकी कला ज्ञान। वे बहुत ज्ञानी थे, अपूर्ण ज्ञान था उनके पास। इतने ज्ञानी थे कि उनके बराबर कोई ज्ञानी हुआ ही नहीं। और दसवीं है उनकी जो कला है वो प्रिया। वो कर्म करने में ही विश्वास रखते थे, दूसरे के ऊपर टालते नहीं थे। वो कर्म करने में ही विश्वास रखते थे। और 11वीं कला उनकी है योग। मेरे राम जी की जो योग शक्ति है, और वो योग शक्ति ईश्वर से जोड़ती है, यानी ईश्वर से जुड़ना। योग शक्ति ईश्वर से जुड़ना। और मेरे राम जी की 12वीं जो कला है, 12वीं जो कला है वो है विद्या। विद्या में बहुत तेज थे। गुरुकुल उन्होंने 56 दिन में ही सारी विद्या सीख ली थी। मेरे प्रभु श्री राम जी ने जो है ना
गुरुकुल में 56 दिन में ही सारी विद्या सीख ली थी। ये आपने मेरे प्रभु श्री राम जी की जो कथा चल रही है श्री शिवधाम आश्रम पर, और ये कथा ऐसी है, ये 12 महीने चलती रहती है और एक एक चौपाई ही बाबा ने जो तुलसीदास जी ने लिखा है उनमें वो प्रत्येक एक चौपाई की कथा जो है ना अर्थ समझाया जाता है। उसमें देर भी लग जाती है हमको। ये प्रभु श्री राम जी की ये कथा जो रामचरितमानस पुराण में है 1.5 साल तक लग जाती है समय, विश्राम होने में 1.5 साल लग जाती है। तो आपने जो है ना मेरे राम जी की कलाएं के बारे में आज जाना। हमें पूरी उम्मीद है कि इन कलाओं को श्रवण करके आप भी जो है ना अपने को कुछ न कुछ जो है ना बदलने की कोशिश करेंगे और मेरे राम से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन सी कलाएं थीं एक बार बता दें। श्री यानी धन संपदा का होना, बड़ी भूमि का मालिक होना, कीर्ति राम जी की कीर्ति चारों तरफ फैली थी, इला बाणी बहुत मधुर थी, कांति राम जी में सुंदरता बहुत थी, लीलाएं मेरे राम जी ने बहुत की थी, विमला और शक्ति प्रभु श्री राम जी में ही बहुत थी, उत्कर्षी यानी श्री राम जी बड़ाई से हमेशा जो है ना पीछे रहते थे, ज्ञान में बहुत ज्ञानी थे, प्रिया कर्म करने में विश्वास रखते थे, योग शक्ति ईश्वर से जुड़ना होता है, और विद्या में बहुत तेज थे। उन्होंने गुरुकुल में 56 दिन में ही सारी विद्या का अध्ययन कर लिया था, यानी सीख ली थी। इसी के साथ चलिए वो कथा को श्रवण करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।